एट्रोपी का मतलब होता क्या है, तो जब किसी ऑर्गेन या टिश्यू का साइज़ कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज और नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रोपी बोलते हैं। यही पॉइंट ध्यान रखना है एट्रोपी में कि सेल साइज डिक्रीज हो जाएगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेन का साइज़ छोटा हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, एट्रोपी कहलाता है। एट्रोपी जो है सेल इंजुरी का ही एडिटिव फॉर्म है ये, ठीक है। अब ये होता क्यों है, तो कॉज ऑफ एट्रोपी में फर्स्ट है आपका रीज़न डिसयूज़, मतलब क्या, यूज़ ना करना। अगर मसल का यूज़ नहीं होता तो मसल्स क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। जैसे अगर आप रेस्ट पे हो या फ्रैक्चर हो गया है तो क्या हो रहा है कि आप बेड रेस्ट पे हो तो मसल्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। लॉस ऑफ नर्व सप्लाई मतलब नर्व डैमेज होने से क्या हो जाता है, मसल्स एट्रोफी हो जाता है। नर्व डैमेज हुआ तो क्या होगा, मसल्स एट्रोफी होगा। थर्ड है आपका डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, ब्लड कम मिलने से टिश्यू क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एट्रोफी हुआ। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी से टिश्यू का साइज़ कम हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो टिश्यू का साइज़ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन कम होने से क्या हो जाता है, ऑर्गेन श्रिंक हो जाता है। जैसे एग्जांपल मीनोपॉज में यूटेरस एट्रोफी, जब मीनोपॉज का कंडीशन आता है तो यूटेरस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एजिंग जिसको बोलते हैं सेनाइल एट्रोफी। एजिंग को क्या बोलते हैं, सेनाइल एट्रोफी। अगर एज बढ़ने पे ऑर्गन का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लैंड छोटा हो जाता है ना। तो ये क्या था, आपके एट्रोपी के कॉज था, तो कॉज याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रोपी। टाइप्स ऑफ एट्रोपी में तो फर्स्ट आपका आ जाएगा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल के लिए थाइमस का साइज जो है जैसे जैसे आप एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एट्रोपी है जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिकल एट्रोपी। पैथोलॉजिकल एट्रोपी डिजीज़ या किसी इंजरी के वजह से होगा। जैसे मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी क्यों होगा, क्योंकि नर्व क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो दो तरह का एट्रोफी है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो कि नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी जो कि क्या होगा, डिजीज़ या इंजरी की वजह से होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी होता कैसे है, तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी में होता क्या है, जब किसी टिश्यू या ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स। मतलब क्या, सेल का साइज़ इंक्रीज करेगा तो ऑर्गन का भी साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है। याद रखना है, इसमें की पॉइंट यही है कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब सेल का साइज़ ज़्यादा तो ऑर्गन का भी साइज़ क्या, ज़्यादा। क्लियर। अगर हम कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी देखें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज वर्कलोड। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से क्या होता है, मसल्स एट्रोफी होता है। एक्स्ट्रा वर्क करने से सेल्स क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज से होने वाला मसल्स हाइपरट्रॉफी। क्लियर। तो फर्स्ट आपका हो गया इंक्रीज द वर्कलोड। सेकेंड है आपका हार्मोनल स्टिमुलेशन। हार्मोनल स्टिमुलेशन, ठीक है, हार्मोन की वजह से सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में प्रेगनेंसी कंडीशन में यूट्रस हाइपरट्रॉफी होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, यूट्रस का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। एक और हाइपरट्रॉफी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंपनसेंट्री हाइपरट्रॉफी। ये जो है किडनी है, अगर एक किडनी डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, उसका भी साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, तो टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी में फर्स्ट आपका है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एक प्रकार का नॉर्मल कंडीशन होता है। जैसे एक्सरसाइज से स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी, प्रेगनेंसी में
यूटेरस हाइपरट्रॉफी, तो प्रेगनेंसी में यूटेरस बढ़ना, एक्सरसाइज करने से मसल्स हाइपरट्रॉफी होना, ये तो नॉर्मल है, ये कोई डिजीज़ नहीं होता। ठीक है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जो होगा वो किसी डिजीज़ की वजह से होगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो हार्ट में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होता है। क्लियर। अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी होता कैसे है, तो सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हाइपरट्रॉफी में जो एग्जांपल है, स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी जो एक्सरसाइज की वजह से होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी जो कि हाइपरटेंशन बीपी के हाई होने से होगा, और यूटेरिन हाइपरट्रॉफी जो प्रेगनेंसी के केस में होता है। तो ये हाइपरट्रॉफी आपको टॉपिक याद रखना है कि सेल का साइज़ भी बड़ा होगा तो ऑर्गेन साइज़ भी बड़ा होगा। क्लियर। हाइपरप्लेजिया में होता क्या है कि सेल का नंबर बढ़ता है, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेन साइज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। मतलब जब किसी टिश्यू या ऑर्गेन में सेल्स की संख्या या सेल का नंबर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। मतलब सेल का नंबर बढ़ना, यहाँ साइज से सेल का नंबर बढ़ने से यहाँ लेना देना है। सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेन का साइज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब है कॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया का कॉज क्या है। फर्स्ट है हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन की वजह से सेल डिवीज़न क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोचो, ऐसा कब होता होगा, किस कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट ग्लैंड क्या है, हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है की साइज़ बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट। नेक्स्ट है कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया। तो कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया जो है, टिश्यू डैमेज होने पर नए सेल्स बनने लगते हैं। जैसे आपका लीवर रीजनरेशन, लीवर क्या है, अगर डैमेज हो गया तो हम जानते हैं कि लीवर अपने क्षतिपूर्ति को खुद पूरा कर लेता है, खुद से रीजनरेट हो जाता है। तो ये भी क्या है, हाइपरप्लेजिया है। क्लियर। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया की बात करें तो फर्स्ट होगा फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जो हाइपरप्लेजिया नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। जैसे हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट होगा कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया, लीवर रीजनरेशन, लीवर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। तो ये क्या था, फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल होता है। अगर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करें तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एक्सेस हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के वजह से होता है, एक्सेस हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के वजह से होगा। जैसे इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया का, तो इसमें होता क्या है, ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट होता है। ग्रोथ फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीज़न में कौन सा डिवीज़न, तो माइटोसिस इंक्रीज हो जाता है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2 से 4, 4 से 8, है ना। आप 2 सेल डिवीजन जानते हो, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, और यहाँ पे न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड द लीवर रीजनरेशन। ओके, तो ये था आपका हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में होता क्या है कि सेल का नंबर बढ़ता है, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेन साइज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। मतलब जब किसी टिश्यू या ऑर्गेन में सेल्स की संख्या या सेल का नंबर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। मतलब सेल का नंबर बढ़ना, यहाँ साइज से सेल का नंबर बढ़ने से यहाँ लेना देना है। सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेन का साइज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब है कॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया का कॉज क्या है। फर्स्ट है हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन की वजह से सेल डिवीज़न क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोचो, ऐसा कब होता होगा, किस कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट ग्लैंड क्या है, हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है की साइज़ बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट।
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया। तो कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया जो है टिश्यू डैमेज होने पर नए सेल्स बनने लगते हैं, जैसे आपका लीवर रीजनरेशन। लीवर क्या है, अगर डैमेज हो गया तो हम जानते हैं कि लीवर अपने क्षतिपूर्ति को खुद पूरा कर लेता है, खुद से रीजनरेट हो जाता है। तो ये भी क्या है, हाइपरप्लेजिया है। क्लियर। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया की बात करें तो फर्स्ट होगा फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, जो हाइपरप्लेजिया नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, जैसे हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट होगा कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया, लीवर रीजनरेशन, लीवर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। तो ये क्या था, फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल होता है। अगर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करें तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एक्सेस हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के वजह से होता है। एक्सेस हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर के वजह से होगा, जैसे इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया का, तो इसमें होता क्या है, ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट होता है। ग्रोथ फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन में कौन सा डिवीजन, तो माइटोसिस इंक्रीज हो जाता है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2 से 4, 4 से 8, है ना। आप 2 सेल डिवीजन जानते हो, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, और यहाँ पे न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड द लीवर रीजनरेशन। ओके, तो ये था आपका हाइपरप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया होता क्या है, जब एक टाइप का मैच्योर सेल्स दूसरे टाइप के मैच्योर सेल्स में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होगा, एक मैच्योर सेल दूसरे मैच्योर सेल में क्यों चेंज होगा, तो एडेप्टेशन के लिए चेंज होगा। उसी को क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया कहते हैं। क्लियर। अगर हम कॉज ऑफ मेटाप्लेजिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक इरिटेशन या स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे एग्जाम्पल स्मोकिंग। ठीक है। सेकेंड कॉज होगा मेटाप्लेजिया का इन्फ्लामेशन। उसके बाद विटामिन ए के डिफिशियंसी से भी क्या होता है, मेटाप्लेजिया होता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के वजह से भी क्या होता है, तो मेटाप्लेजिया होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया की बात करें तो फर्स्ट आएगा आपका इपिथेलियल मेटाप्लेजिया। इपिथेलियल मेटाप्लेजिया क्या कहता है, एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल्स में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल में चेंज हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। एग्जाम्पल, स्मोकिंग जब करते हैं, स्मोकिंग में रिस्पिरेटरी एपिथेलियम, जो स्मोकिंग जो करता है तो जो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, कोलुमनर होता है। कॉलर शेप का जो होता है टिश्यू होता है, वो चेंज किस में हो जाएगा, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में। मतलब क्या, कॉलुमनर से कहाँ चेंज हो गया, आपका स्क्वाइड शेप में, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में। तो ये क्या था, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सेल का चेंज होना, जैसे मसल्स में बोन फॉर्मेशन, मसल्स में क्या होना, बोन फॉर्मेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं ओसियस मेटाप्लेजिया, ओसियस मेटाप्लेजिया। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया का, तो सबसे पहले क्रोनिक इरिटेशन या क्रोनिक स्ट्रेस होता है। उसके बाद स्टेम सेल का डिफ्रेंशिएशन चेंज हो जाता है, स्ट्रेस पड़ा तो स्टेम सेल का डिफ्रेंशिएशन चेंज होगा और नए सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटाप्लेजिया का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, क्या याद रखना है, स्मोकर के लंग्स में स्क्वामस मेटाप्लेजिया और बैरेट इसोफेगस, दैट इज कॉल्ड कॉलुमनर मेटाप्लेजिया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेटाप्लेजिया जो है इरिवर्सेबल, मेटाप्लेजिया रिवर्सेबल होता है। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहे तो कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है। ओके। एक तो अभी हमने जो पढ़ा था, देखो एट्रोफी में क्या होता है, सेल का साइज छोटा होता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज बड़ा होता है। हाइपरप्लेजिया में क्या था, सेल का नंबर बढ़ता है। और मेटाप्लेजिया में क्या था, सेल जो होता है चेंज होता है। तो इतनी बातें याद रहेगी।